इस वक्त मौजूद है हम ईडी दफ्तर के बाहर। देखिए, सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इस वक्त की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं, और अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो सबसे बड़ी खबर उसके लिहाज से जहां एक सिटिंग सीएम को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है ईडी की तरफ से, और ये इतिहास में पहली बार है जब एक सिटिंग सीएम को इस तरीके से गिरफ्तार किया गया है और विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। ये भी एक बड़ी जो है वो हम खबर देख रहे हैं इस वक्त कि ये भी बहुत मुद्दत बाद है कि विपक्ष इस तरह से एक मंच पर एक साथ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे तमाम पार्टियां हो, इंडी गठबंधन इस वक्त एक साथ नजर आ रहा है। और अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर राहुल गांधी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। उधर से सीएम पंजाब जो है भगवंत मान वो पहुंच रहे हैं, और ईडी कभी भी अरविंद केजरीवाल को पेश कर सकती है। आफ्टर लंच आवर बताया जा रहा है 1:30 बजे के करीब ये पेशी होगी। और उधर सुप्रीम कोर्ट में पूरा माहौल जो है वो जारी है, जहां जस्टिस जैन लगातार उनकी अध्यक्षता में, माफ कीजिएगा जस्टिस खन्ना, उनकी अध्यक्षता में इस बेंच में सुनवाई जो है वो लगातार जारी। सीजेआई की तरफ से स्पेशल बेंच का गठन किया गया है, तो ये भी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार कि जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में इस खबर पर सुनवाई जो है वो लगातार जारी है। गिरफ्तारी को जो है आम आदमी पार्टी ने नाजायज ठहराया है, और लगातार आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि ये गिरफ्तारी रद्द करवाई जाए। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त घटनाक्रम को बयान करने के लिए काफी हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आईटीओ पर एक बड़ा प्रदर्शन, और आम आदमी पार्टी की पूरी यूनिट इस वक्त आप ग्राउंड पर देख रहे हैं। फिर चाहे वो बड़े चेहरों की बात हो, आतिशी जिनको डिटेन किया गया, सौरभ भारद्वाज जिनको डिटेन किया गया, और उधर से पंजाब के मुख्यमंत्री किसी भी वक्त पहुंच रहे हैं, तो वो भी अब आईटीओ पर इस प्रदर्शन को लीड करते हुए नजर आएंगे। अब सवाल ये भी है कि क्या जेल से दिल्ली की सरकार चलेगी, क्योंकि संभावनाएं तो ऐसी ही हैं। आम आदमी पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सूरत-ए-हाल इस्तीफा तो नहीं देंगे, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस्तीफा दे दिया जाए फिर तो जो विपक्ष कह रहा है बार बार कि सरकार का जो एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा। विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि बीजेपी चाहती ही है कि सरकार गिराई जाए, और लगातार इस तरीके की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं प्रोटेस्ट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आईटीओ पर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली में खूब हंगामा हो रहा है, और आम आदमी पार्टी अहमदाबाद की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भी लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है, प्रोटेस्ट जारी है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट की तरह सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगता है तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होगा। क्या जेल से सरकार चलेगी, या फिर आतिशी आगे आएंगी, या फिर भगवंत मान कमान संभालेंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल की पत्नी आगे आएंगी। कौन सा फॉर्मूला होगा जो आम आदमी पार्टी आगे सेट करेगी। हालांकि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट पर नजरें बनी हुई हैं। तो वहीं ईडी दफ्तर में क्या कुछ इस वक्त हो रहा है, हमारे सहयोगी रुमान लगातार वहां से हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। ईडी दफ्तर का रुख किए लेते हैं, सीधे रुमान के पास चलते हैं। रुमान, क्या कुछ इस वक्त स्ट्रेटेजी और रिमांड पर जो है वो क्या जानकारी मिल रही है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल से सुबह 9:30 बजे से पूछताछ शुरू हुई है। हल्के फुल्के सवाल किए जा रहे हैं। अभी 10 दिन की रिमांड, ईडी सूत्रों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी, क्योंकि के कविता की गिरफ्तारी के बाद से ही अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की ज़रूरत थी, क्योंकि इस पूरे मामले में अब केस आगे नहीं बढ़ रहा था, और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल को समन दिया गया था, ताकि के कविता के सामने बिठाकर अरविंद केजरीवाल से कुछ सवालों पर जवाब हासिल किए जा सके, और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे मामले में के कविता का रोल बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ईडी सूत्रों के मुताबिक जो चार्जशीट में भी जिक्र है कि के कविता ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने का वादा किया था। मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू, जो कि दक्षिण भारत का एक कारोबारी है, उसने जुलाई 2023 में ईडी के सामने दिए गए अपने बयान में बताया था कि जो शराब नीति में बदलाव का जो विज्ञापन था उसको देखकर उसने अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय मांगा था, और मार्च को 2021 को शाम को 4 बजे अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय उसे दिया गया था। रुमान, आपके पास लौटेंगे। अवनीश भी लगातार सुप्रीम कोर्ट से तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 2 ही जगह जो है हलचल, और 2 ही जगह निगाहें इस बड़ी खबर को लेकर, एक ईडी दफ्तर और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, जहां आम आदमी पार्टी की किस्मत का फैसला होना है, क्या ये माना जाए। अब अगला कदम क्या होगा वो इसी फैसले पर निर्भर करेगा। क्या गिरफ्तारी को लेकर कोई राहत मिल पाएगी, क्या ये अवेलेबल है, इन तमाम चीजों पर अवनीश से जानकारी ले लेते हैं। अवनीश, देखिए, राहत बेहद मुश्किल नज़र आ रही है। उसके लिए एक अपडेट अभी ताज़ा ये भी आया है कि इसी मामले में एक आरोपी के कविता
जिसकी ओर से यही एप्लीकेशन लगी थी कि उन्हें जो उनकी गिरफ्तारी की गई है उसे रद्द कर दिया जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने उन्हें कहा कि हर शख्स गिरफ्तारी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, क्योंकि वो आने में सक्षम है, तो ये तरीका गलत है। अगर आपको गिरफ्तारी से राहत चाहिए तो आप जमानत के लिए निचली अदालत में जाएं। जस्टिस संजीव खन्ना ही कुछ देर में अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करेंगे। सेम मैटर है, एक जैसी दलीलें हैं, दोनों लोग गिरफ्तारी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। के कविता को झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ही, कि यहाँ पर आपका डायरेक्ट आना बनता नहीं था। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए और सिब्बल ने भी ये दलील दी कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और लगातार बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो इस पर कोर्ट की बेंच का ये टिप्पणी थी कि आप यहाँ पर राजनीतिक बयान ना दें। अदालत जो है वो प्रक्रिया से चलती है, जो पहले से तय प्रक्रिया है उसके मुताबिक ही चलेगी, और के कविता को राहत देने से इनकार कर दिया। अब वही बेंच अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर बिल्कुल अवनीश, देखिए जहां हम बात अरविंद केजरीवाल की पिटीशन की कर रहे हैं, उनके वकील की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईडी की तरफ से केविट भी दाखिल किया गया है। ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में या उनके बारे में या इस दलील के बारे याचिका पर कोई भी फैसला सुनाया जाए उससे पहले ईडी का वर्जन सुना जाए, यानी वो सबूत एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे जो हाई कोर्ट के सामने रखे गए थे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल से ये चल रहा था कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगा दी, उनकी तरफ से मेंशनिंग हो गई, स्पेशल बेंच का गठन हो गया। जब ये तय हो गया कि स्पेशल बेंच अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी, तभी ईडी की ओर से ये कैविएट दाखिल की गई। कैविएट का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी भी अपना पक्ष रखना चाहती है। जब अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा जाएगा तो वहीं ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी अपनी दलीलें रखेंगे, और जब वो अपनी दलीलें रखेंगे तो निश्चित तौर पर सबूतों की बात होगी जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मिले हैं, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की गई है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा और ये दरख्वास्त की जाएगी कि जो इनकी ये याचिका है कि गिरफ्तारी को ही रद्द कर दिया जाए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको इंटरटेन नहीं करना चाहिए, इस पर सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। ये ईडी की तरफ से दलीलें दी जाएंगी और इसीलिए ईडी ने कैविएट दाखिल कर दी है। एक प्रोसीजर होता है कि अगर कोई आपके पास लौटूंगी, इस वक्त त्रिकोणीय तस्वीर जो है वो राजधानी में देखने को मिल रही है। एक तरफ ईडी दफ्तर है, एक तरफ आईटीओ है, तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाहें हैं। आईटीओ का भी रुक के लेते हैं, मोहत बख्शी वहां से लगातार बने हुए आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, और वहीं पर जो है एक बड़ा हंगामा, आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि पूरा हुजूम वहां पर जो है कार्यकर्ताओं का उमड़ पड़ा है। और जिस तरीके से डिटेनिंग हुई है, 144 लगाई गई थी, और अब पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो मोहित कितना वक्त उनको लग सकता है और क्या कुछ आगे जो है आपको लगता है कि इसका परिणाम हो सकता है? क्या उन्हें भी डिटेन किया जाएगा और क्या ये इतना ही आसान होगा एक सिटिंग सीएम को फिर से इधर भी डिटेन कर लेना? देखिए अमृता, मैं आपको सिलसिलेवार बताता चलता हूँ। ये देखिए, ये है जो आईटीओ का से रास्ता आम आदमी पार्टी में जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था, आप मेरे पीछे फोर्स देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से गोरिल्ला प्रोटेस्ट करते हैं उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता छोटे छोटे समूहों में आके लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ले जाया जा चुका है हिरासत में लेके। दूसरी तरफ जो आपने भगवंत मान की बात कही, वो मुख्यमंत्री के घर पहुंचेंगे, वहां पर उनके परिवार से मुलाकात करेंगे, उसके बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। तो उनके अभी यहाँ आने की आशंका कम है, लेकिन यहाँ पर उनके स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे, उनको हिरासत में लेके जाया जा चुका है। और अभी की तस्वीर ये है कि लगातार जो भी कार्यकर्ता छोटी छोटी संख्या में जुट रहे हैं, उनको ये देखिए, एक विजुअल देखिए किस तरीके से काफ़ी भारी संख्या में एकदम से आरएएफ जो है वो पहुंच रही है, और यहाँ पर लगातार जो है वो उनका सिलसिला जारी है कार्यकर्ताओं का आने का। और छोटी छोटी संख्याओं में जब कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं तो उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ये तस्वीर आईटीओ दिल्ली के सबसे जो महत्वपूर्ण चौराहा है उसकी तस्वीर है ये, जहां पर लगातार जो है कार्यकर्ता पहुंचे तो फिर आरएएफ का एक्शन भी नजर आया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी वजह से कई रूट्स को भी वही डाइवर्ट किया गया है। जाहिर तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो परिवार से मुलाकात करेंगे, उसके बाद प्रेस ब्रीफ होगा, प्रेस ब्रीफ के बाद वो आईटीओ पहुंच पाते हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल यहाँ पर क्या माहौल है ईडी दफ्तर के बाहर, ये भी मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं बैरिकेड्स यहाँ पर लगा दिए गए हैं, यहाँ पर फोर्स को तैनात, पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है, और किसी
किसी भी गाड़ी की मूवमेंट यहाँ से अलाउड नहीं है। मीडिया का जमावड़ा भी बाहर है। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको वॉकिंग ही जाना होगा, पैदल आपको ये मूवमेंट जो है वो करनी होगी। गाड़ियां यहाँ से अंदर नहीं जा रही हैं। अगर यहाँ से किसी गाड़ी को अंदर जाना है तो वो ईडी दफ्तर ऑफिसर्स की गाड़ियां जो है वो यहाँ से लगातार निकल रही हैं, तो वो भी लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और मणिदीप जो है वो केजरीवाल के घर से सीएम आवास से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो मणिदीप का भी रुख किए लेते हैं, वहां से क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो भी जान लेते हैं। मणिदीप, यहाँ बता रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री आएंगे, यहाँ पहुंचेंगे। राहुल गांधी के भी यहाँ आने की बात जो है वो कही जा रही है। बताया जा रहा है कि परिवार से मिलेंगे, लेकिन सुबह जो है वो ये भी खबर सामने आई थी जब पहुंचे थे दिल्ली सरकार के मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि हाउस अरेस्ट किया गया है परिवार को। हालांकि बाद में वो मिलकर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि परिवार डरा हुआ है। परिवार का कहना है कि हमें मिलने जो है वो पूछताछ नहीं हुई, सीधे वो आए ही गिरफ्तार करने। तो ऐसा माहौल जो है वो बना। अब वहां पर क्या कुछ आप सिक्योरिटी पर्पस से और तमाम तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी और भगवंत मान के वहां आने की बात जो है वो कही जा रही है, और कितना समय इसमें लग सकता है? जी देखिए, सवेरे से जब न्यूज़ नेशन की टीम यहाँ पर पहुंची तभी से हमने अपने दर्शकों को दिखाया है कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। क्योंकि कल जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक उसके बाद कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, सड़क को जाम कर दिया था। वीआईपी जोन है, सिविल लाइन्स का जोन कहा जाता है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है। एलजी का जो निवास है वो भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल हम आपको दिखा दें कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनका जो स्क्वाड है वो यहाँ पर आ चुका है। यानी कि अब से थोड़ी ही देर में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो यहाँ पर आने वाले हैं। सवेरे जब दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय यहां पर आए थे, तब ये जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो इस समय आपको अपने कैमरे की स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन लोगों ने गोपाल राय से काफ़ी देर तक इनको रोके रखा था। उनसे उनका कम्युनिकेशन हुआ था, बहस भी हुई थी। तकरीबन आधा पौना घंटा इंतजार करने के बाद गोपाल राय को अंदर जाने दिया गया था। तो फिलहाल जो एक प्रोसीजर है वो यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। पंजाब की जो सीएम के जो स्क्वाड के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के साथ में मुलाकात कर रहे हैं कि आखिर कौन सा और कैसा वो रूट होगा, किस रास्ते से आएंगे, क्या वो प्रोसीजर होगा। गाड़ियों का जो काफिला है वो हमारे कैमरामैन अगर दिखाएं तो पंजाब के सीएम का जो गाड़ियों का काफिला है वो यहाँ पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि भगवंत मान के आने के थोड़ी ही देर के बाद में राहुल गांधी भी यहाँ पर किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। सीडब्ल्यूसी की चूंकि कांग्रेस की जो कार्य समिति है उसकी बैठक थी, वो बैठक वहाँ पर खत्म हो चुकी है, और उस बैठक को खत्म होने के बाद में राहुल गांधी भी अरविंद केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करेंगे। आप बने रहिए, जानकारी आपसे लूंगी मैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो यही कि किसी भी वक्त ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ले जा सकती है, पेश किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये पेशी हो सकती है, जानकारी ये भी मिल रही है। और फिलहाल आपको सुनवाते हैं तमाम प्रतिक्रियाएं आम आदमी पार्टी के नेताओं की, खासतौर पर दिल्ली सरकार के 2 मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज जिन्हें डिटेन कर लिया गया है। क्या कुछ उनका कहना है इस गिरफ्तारी पर, आइए सुनते हैं। ये देश में पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी 1 दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते हैं। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है।
तो कभी तानाशाही तो कभी गुंडागर्दी, आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पॉलिटिक्स लगातार इस पूरे मामले पर हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी लगातार हो रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो उनका कहना है कि अगर घोटाला किया है तो कार्रवाई का सामना तो करना पड़ेगा। नाम आया है, समन आया है, पूछताछ के बुलाया गया तो आपको आना चाहिए था, नहीं आए तो ये कार्रवाई अब आपको झेलनी पड़ेगी। इन तमाम गतिविधियों के बीच मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से। देखिए मोहित, लगातार हम ये तमाम बयान सुन रहे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस्तीफा किसी सूरत हाल नहीं होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है या आगे जमानत नहीं मिलती है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है, आगे कौन होगा? क्या अभी भी इसी पर अडिग हैं कि सरकार जेल से चलेगी? और ये कितना आसान है या कितना मुश्किल अगर कानूनी दांवपेच देखें तो? देखिए, संवैधानिक इस पर क्या है, किस तरीके की चीज़ें हैं, ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने पहले ही पता कर लिया है और किसी तरीके का दबाव इस तरीके की ज़रूरत नहीं है कि उनको इस्तीफ़ा देना ही पड़े। लेकिन क्या वाकई ऐसे जेल से, क्योंकि रोज़ाना फाइलें जानी होगी, रोज़ाना मुख्यमंत्री के पास साइन होना होगा, क्या ऐसे में चल पाएगी? लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात पर अडिग है कि जेल से ही सरकार चलेगी। और आपको मैं तस्वीरें दिखाते सारी जानकारी दूं कि मुख्यमंत्री के साथ जो सरकार चल रही है उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं आपको कि लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी जब मैंने सवाल पूछा तो उनका कहना था कि लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और उसी शिद्दत से लड़ेंगे, क्योंकि 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है। असम से लेकर गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सभी जगह आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में स्टार प्रचारक जो हैं, जिनको चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो नंबर 1 पार्टी के, नंबर 2 मनीष सिसोदिया, नंबर 3 जो हैं वो संजय सिंह, नंबर 4 सत्येंद्र जैन, तमाम लोग इस वक्त जेल के अंदर है। तो ऐसे में बड़ी मुश्किलें तो खड़ी हो गई हैं आम आदमी पार्टी के सामने, क्योंकि कोर्ट ने अभी कुछ देर पहले जो है वो के कविता को राहत नहीं दी है। तो ऐसे में उसी बेंच ने सुनवाई करनी है। तो मुश्किलें, हालात जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कोर्ट क्या फैसला देगा दोनों की दलीलें सुनने के बाद, ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, आपके पास लौटूंगी मैं। फिलहाल देखिए लगातार तमाम जानकारियां हमारे सहयोगी भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी पर कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। ओके, एक सेकंड। अन्ना हजारे साहब को आप सुन रहे थे। अन्ना हजारे ये वही चेहरा, ये वही नाम जिनके साथ अरविंद केजरीवाल की शुरुआत होती है राजनीतिक करियर की, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए वो मीडिया के कैमरास पर आए थे पहली बार, जब उन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। इसी मोटो के साथ, इसी बैनर तले उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, या यूं कहें कि उस वक्त वो सामने आए, राजनीति बाद में शुरू हुई और इसी राजनीति का अन्ना हजारे भी विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनका यही कहना है कि अब जो कार्रवाई है कानून के हिसाब से वो इनको झेलनी होगी। अरेस्ट किया गया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं मुझे कहना, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी इसका सामना इन्हें करना होगा। इन तमाम रिएक्शंस के बीच कई और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी सुनते हैं। बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है।
जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज़ उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला कि लगातार बयानबाजी का सिलसिला जो है वो जारी है। फिलहाल ईडी दफ्तर का रुख किए लेते हैं, जहां अंदर रुमान जो है वो मौजूद हैं। क्या कुछ वहां हलचल चल रही है? और देखिए, सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल रुमान बार बार उठाया जा रहा है कि वो सिटिंग सीएम है, सुरक्षा के लिहाज से क्या ईडी वो तमाम चीजें जो है फॉलो कर रही है, क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया जा रहे हैं, क्या वो तमाम डायरेक्शंस फॉलो हो रही हैं, और ये भी सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ वहां पर आप पुख्ता इंतजाम देखते हैं। और दूसरा ये कि कब तक पेशी के लिए ईडी जो है वो ले जा सकती है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की एक बात रुमान जो है वो सामने आ रही थी, क्या इस पर कोई मोहर लगती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल 2:30 बजे के बाद किसी भी समय अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की अगर समस्या नहीं होती है तो उनको कोर्ट में फिजिकली पेश किया जाएगा, वरना लॉ एंड ऑर्डर और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा भी हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाए। अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडी के अधिकारियों का कहना है कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है, उनके पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि कविता के बयान है, मनी ट्रेल है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है वो स्टैंड नहीं कर पाएगी और अरविंद केजरीवाल की रिमांड ईडी को मिलेगी, क्योंकि के कविता के सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। ईडी सूत्रों का ये भी कहना है कि जो सबूत हैं वो इतने पुख्ता हैं कि उस आधार पर हो सकता है कि याचिका खारिज कर दी जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन सबूतों को देखने के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा अपनी याचिका खुद ही वापस ले ली जाए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़र है और उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी 10 दिन की रिमांड की मांग अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की करेगी। बिल्कुल रुमान, आपके पास लौटूंगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग सीएम जो ईडी की हिरासत में है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है गिरफ्तारी के खिलाफ। अब वहां से के कविता को बड़ा झटका लगा है और कहा है कि क्योंकि आप एक राजनेता हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जब चाहे सुप्रीम कोर्ट का रुख कीजिए, आप निचली अदालत जाइए और प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, हायरार्की को फॉलो कीजिए। तो इसके बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब संजीव खन्ना अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई करेंगे तो शायद अरविंद केजरीवाल को वहां से भी कोई राहत नहीं मिलेगी। बहरहाल ईडी की कैविएट पर ईडी क्या कहती है, अब ईडी का क्या पक्ष होगा, इन तमाम मामलों पर नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। और देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें कि अभिषेक सिंघवी साहब ने अपनी याचिका वापस ले ली है। जो गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, उस याचिका को वापस ले लिया गया है। के कविता के ऊपर जब ये फैसला आया तो झटका के कविता को लगा, लेकिन असर यहाँ आप देख रहे हैं कि याचिका वापस ले ली गई है। अब इसके पीछे क्या कुछ कारण है ये भी जानेंगे और समझेंगे। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई थी, उस याचिका को वापस ले लिया गया है।
केजरीवाल के वकील सिंघवी साहब की तरफ से जो है कोर्ट में भी जानकारी दी गई है। फिलहाल याचिका जो है गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई थी वो वापस ले ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका है उनके वकील ने वो फिलहाल वापस ले लिया। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अवनीश जो सुप्रीम कोर्ट से हर पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, उनका रुख ले लेते हैं। अवनीश, क्या कुछ इस पर जानकारी? जी बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंघवी ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने ये याचिका वापस ले ली है। और इसी बात की आशंका थी, जैसा कि हमने बताया भी था, कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ही अभी के कविता को ये कहा कि आप बेल मूव करने निचली अदालत में जाएं। यहाँ जो आप गिरफ्तारी के खिलाफ आए हैं, यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, सीधे यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं था। और उसके बाद ही अभिषेक मनु सिंघवी ने ये स्टैंड लिया कि जिस कोर्ट ने अभी के कविता की याचिका वापस कर दी, खारिज कर दी, वहीं पर उन्हीं दलीलों के साथ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। और अभी हमारे साथी मधुरेंद्र भी हैं। जैसा कि जिस याचिका से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये कहा जा रहा था कि वो संवैधानिक हक है और गिरफ्तारी गलत हुई है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, लेकिन अब अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं उन्होंने अपनी याचिकाओं को वापस ले लिया। ये स्टैंड क्या दर्शाता है? देखिए, आप ये मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को देखिए और उसमें जो हुए परिवर्तन को देखिए तो बेहद मुश्किल है कि कोर्ट जो है वो किसी तरह का रिलीफ दे पाए, क्योंकि 2018 के अमेंडमेंट में ही देखिए जो स्ट्रिंजेंट लॉ को जो अमेंड किया गया उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिसके खिलाफ दरअसल केस है उसको साबित करना होगा कि वो किसी तरीके से दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं है और ये प्रक्रिया आसान नहीं है। लिहाजा कोर्ट किसी तरह का राहत नहीं दे सकता। हम जानते हैं कि अभी तक जो इस मामले में गिरफ्तार हुए लोग हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हैं, चाहे सत्येंद्र जैन हैं, या फिर आप देखिए संजय सिंह हैं, उनको किसी भी तरह की राहत कोर्ट से नहीं मिली है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले को सुनता भी तो भी अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिलने वाला था। शायद इन्हीं कानूनी पेचीदगियों को भांपते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने निचली अदालत की तरफ ले जाना ही इस केस को बेहतर समझा कि वहां पर दरअसल रिलीफ जो है वो जो निचली अदालत उससे मांगा जाए। और ऐसे में ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसीलिए भी है क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। अभी राव जेवन्यू कोर्ट में, पीएमएलए के कोर्ट में जो है अरविंद केजरीवाल को ईडी प्रोड्यूस करेगी। उससे पहले लोगों को ऐसा लगता था कि कोई बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती है और इसीलिए देखा जा रहा था कि जब सीजीआई के सामने एक केस आया उसके बाद उन्होंने कोर्ट नंबर 2 में ट्रांसफर किया, तब से लेकर अब तक लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा और जाहिर तौर पर कोई बड़ा फैसला ले सकता था। ऐसी उम्मीद जो है अब धराशायी हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, अब कोई उम्मीद यहां से इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। अवनीश, बिल्कुल, जस्टिस संजीव खन्ना के समक्ष भी जब ये वाली बात आई कि हम अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं तो उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी कि इसमें उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। और कानून के जानकार यही बता रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है और जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपनी जगह है। और वो सीधे तौर पर ये इशारा कर रही थी कि जिस तरह से के कविता और उससे पहले संजय सिंह और उससे पहले मनीष सिसोदिया की याचिकाएँ जो गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल की गई थी, उनको एक सिरे से नकार दिया गया कि आप जो प्रोसेस है आप बेल के लिए जाएँ, गिरफ्तारी के खिलाफ आप नहीं आ सकते। और इन्हीं सब वजहों से राजनीतिक बयानबाजियों को दरकिनार करते हुए जो इनकी लीगल टीम है, इन्होंने ये तय किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस याचिका को वापस लेंगे ताकि जो दूसरे ऑप्शन है वो खुले रह जाएं। अगर यहाँ से ये याचिका खारिज होती तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका था और इसी वजह से ये प्रोसेस में जाने के लिए तैयार हो गए। और अब इस पूरे मामले के ऊपर अब जमानत की अर्जी मूव की जाएगी और जमानत का रास्ता भी आसान नहीं नजर आता है। देखिए, बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि पीएमएलए एक्ट 2018 का जो अमेंडमेंट है वो साफ तौर पे कहता है कि हीनस क्राइम है। उस एक्ट में दो बड़ी बातें हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए तो देखिए लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। झटका के कविता को लगा, लेकिन असर जो है वो अरविंद केजरीवाल पर हुआ है।